अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। इटावा में एक गैर ब्राह्मण कथावाचक पर हमले को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले, वो अंडर टेबल पैसे लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे की वजह इटावा में यादव कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ हुई अभद्रता है। इल्जाम है कि उनके चोटी काटी गई, बेरहमी से पीटा गया और तो और पेशाब भी छिड़का गया, जिसके बाद अखिलेश यादव उन्हें अपने दफ्तर बुलाए, उनका सम्मान किया और बोले, जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। सवाल ये है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? खैर, अखिलेश यादव ने जब कथावाचकों और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए तो उनका जवाब देने अयोध्या से लेकर मथुरा तक के संत उठ खड़े हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा वो धीरेन्द्र शास्त्री से डर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को वो एकजुट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। न सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा के तमाम साधु संत अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर नाराज हैं। सबने अपने अपने तरीके और अंदाज में अखिलेश यादव को उनके इस बयान के लिए घेरा है। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जहाँ तक उस कथावाचक का मामला है तो इनको सहानुभूति उस कथावाचक से या उसके साथ हुई दुर्व्यवहार से नहीं है। इनको केवल जो इंटरेस्ट है वो उसकी जाति से है। इन्होंने सोचा कि एक जाति के बहाने अपनी पीडीए वाली राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये आजकल इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया,
जो एक निंदनीय बयान दिया है। ये क्या जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? आज धीरेन्द्र शास्त्री जी एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी जनता की सुविधा के लिए और जनता के लिए। और वहाँ जाकर देखें, हजारों लोग आज निःशुल्क वहाँ भोजन करते हैं, हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। कभी कोई व्यास क्या ज़बरदस्ती कहने गया कि आप मेरी कथा कराइए और मुझे इतना पैसा दीजिए? भाई आजकल तो बिन मांगे कोई देता ही नहीं। और तुलसीदास जी ने कहा तो तुलसी बे नर मर चुके जो कछु मांगन जाएं, और उनते पहले बे मरे जिनके मुख से निकले नाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, एक सरपंच की कितनी वेतन होती है, एक प्रधान की कितनी वेतन होती है, एक चेयरमैन की कितनी सैलरी होती। और हम तो ये कहते हैं सांसद विधायक की ये इतनी गाड़ियाँ चल रही, ये कहाँ से क्या आता है? और ये लोग क्यों अपने इसी लाइन में सब आना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा विषय है कि बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं चलता। हाँ, कुछ ऐसे भी व्यास हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे लोग कराते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भाई उन्हें यजमान करा रहे हैं और वो स्वेच्छा से दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बनाया उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ? आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।